गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एथिलीन के विषय में आपको पढ़ाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेंस है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विक या त्रिक बंध पाया जाता है। तो उसी क्रम में कार्बन कार्बन के बीच द्विक बंध पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका पहला सदस्य आपका एल्कीन है, जिसका फार्मूला होता है C2H4। ये आपका एथिलीन है। इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, इसके साथ यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है। तो ये आपका C2H4 ये आपका एथिलीन है। ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। ये आपका पहला ओलिफिन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आपका एथिलीन है, इसे हम ओलिफिन भी कहते हैं। ये आपका ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओलिफिन कहलाते हैं। ये द्विक आबंध से जुड़े होते हैं। एल्कीन या ओलिफिन का प्रथम सदस्य जो है वो आपका एथिलीन है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इससे एथिलीन नाम आप देख पा रहे हैं, जो इसका फार्मूला होता है C2H4। संरचना क्या है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या द्विक बंध पाया जाता है, जिसे अभी स्क्रीन पे हमने आपको बनाया। अब देखना है प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। तो इसको बनाने की विधि में एथिलीन का निर्माण प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सबसे पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके एथिलीन गैस बनाता है। यहाँ इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकारक का कार्य करता है और यह अभिक्रिया में निर्जलीकारक के रूप में भाग लेता है। और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर उसी फॉर्म में फिर अलग हो जाता है। यानी इसका उपयोग सिर्फ निर्जलीकारक है, जल के अणुओं को अवशोषित करना। जैसा कि आप रिएक्शन देख पा रहे हैं कि C2H5OH प्लस H2SO4 एरो के बाद आप देखेंगे मिलेगा आपको C2H5HSO4 और प्लस यहाँ पे जल कण बनेगा H2O प्लस जल कण बनेगा H2O। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा एथिलीन गैस। और इसके साथ साथ एथिलीन गैस के साथ साथ आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकारक के रूप में अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा और एथिलीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनका उपयोग करते हैं। उन आवश्यक उपकरण की सहायता से, जैसे इसमें एक गोल पेंदी फ्लॉक्स लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, बर्नर लेते हैं, जाली लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। और गैस को सूक्ष्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं। फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए आपको दिख क्या रहा है। ये गोल पेनी फ्लॉक्स है, इसके बाद ये स्टैंड है आपका। ये ऊपर एक थिसिल कीप लिया गया है, जिसकी सहायता से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें डाला जा रहा है। और बगल वाला जो आपका पात्र है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है, जो एथिलीन बनती है उसको ड्राई एथिलीन यानी एथिलीन जो नमी होती है उसको सूक्ष्म करने के लिए इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गुजारते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फिर आप देख रहे हैं इधर ये आपका एक
पात्र रखा हुआ है जिसमें जल भरा होता है, चूँकि ये जल में अम्लीय होती है, जिसमें जल घुला होता है और जल में आपका जो अधोमुखी विस्थापन द्वारा या आपका जो गैस जार रखा है, यहाँ पे एथिलीन आपको बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रयोगशाला के बाद अदर मेथड, दूसरी विधि द्वारा एथिलीन कैसे बनाते हैं। तो दूसरी विधि से एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है। जैसे आप देख रहे हैं C2H5Br प्लस KOH, इसको एरो के साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है और जल बनता है। जो थर्ड विधि है इंडस्ट्रियल स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर एथिलीन बनाते हैं, औद्योगिक स्तर पर एथिलीन बनाने की ये विधि है जिसमें एसिटिलीन को पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के साथ एसिटिलीन का योग कराते हैं तो हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तो बनाने की 3 विधियां आज आपको बताया गया। पहला प्रयोगशाला विधि, दूसरा एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, और तीसरी विधि जो औद्योगिक विधि थी एसिटिलीन के हाइड्रोजन योग से, और यह क्रिया पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाती है। कल इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताया जाएगा और उसके बाद उपयोग। धन्यवाद।